Good morning, all of you. Myself Radhakrishnan Sharma, and today we are going to teach our next video from 4th unit Motivation and Behavior. सबसे पहले तो मैं आपके हालचाल पूछना चाहता हूँ कि आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे कोरोना काल में, और कोशिश करिए जो आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं जैसे भी तरीके से जो टीचर्स दे रहे हैं, जितना मटेरियल आपसे उन नोट्स से लिया जा सके उनको कोशिश करिए उनसे पढ़ने की। नहीं तो फिर प्रिंसिपल सर ने आपको बुक अवेलेबल करवाई ही हैं और जो नोट्स डाले जा रहे हैं वो आपकी बुक से ही डाले जा रहे हैं। कोशिश हम सब लोग यही कर रहे हैं कि उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं और यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करके उन नोट्स को डाल रहे हैं, क्योंकि पहले हमने उन नोट्स को व्हाट्सएप पे डाल दिया है। तो अभी उनका एक्सप्लेनेशन जो वीडियो के थ्रू आपको डाल रहे हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है वीडियो में आपको आवाज़ कम आती है वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए आप उन नोट्स को वीडियो से जितना समझ में आए उतना समझिए, फिर किताब की हेल्प लीजिए, नेट की हेल्प लीजिए। तो सब लोग मिलके ही हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम का वो हमको सबको पता है कि प्रॉब्लम्स ऐसे क्लास लेने में एक जो हम क्या कहते हैं, क्लास में जब हम लेक्चर लेते हैं तो दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि जितनी हमसे हेल्प हो सकती है हम हेल्प कर रहे हैं, और जितनी आपसे स्टडी हो सकती है, सेल्फ स्टडी हो सकती है, उतनी आप अपनी खुद की हेल्प करिए। तो हम दोनों तरफ से 2 साइडेड कोऑपरेशन काम होगा, तभी जाके हमको आगे एग्ज़ाम में सक्सेस मिल पाएगा। तो बजाय क्वेश्चनिंग आंसर तर्क वितर्क करने के, जितना मैटर मिलता है उसको देखिए, सही है ना। तो कुछ लोग एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, फिर तीसरा लोग हमको फ़ोन करता है कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वगैरह वगैरह। तो ऐसी सारी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। कोशिश हम पूरी करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मैटर मिले, बट बिकॉज ऑफ अपने पास कोई सारी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए अपन तैयार नहीं थे कि कोई कभी ऐसी भविष्य में बीमारी आएगी और ऐसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपन कॉलेज में लगाएं, तो ऐसी चीज़ें किसी भी कॉलेज में नहीं है। तो जितने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं उनसे हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं, पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं आपको। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए, तो भी दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो वो दिक्कत आपकी सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आपके पास जो बुक्स हैं उनसे आपकी दिक्कत सॉल्व हो सकती है। सिलेबस डाउनलोड करिए, आपके पास नेट है, सही है ना, उससे पढ़िए, सेल्फ नोट्स बनाइए और सेल्फ पढ़िए। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, जिस बच्चे को जिस भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अपने उसी टीचर को फ़ोन करके या मैसेज करके वो प्रॉब्लम पूछ सकता है। 1-2 दिन में वो टीचर आपको संभवतः टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कॉलेज में भी काफ़ी सारे क्लासेस के कारण टाइम नहीं मिल पाता है। तो 1-2 दिन का वेट करिए, फिर आप वापस से टीचर को मैसेज करिए कि थोड़ा शालीनता का उसमें पूरा ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे बदतमीज़ी पे भी आ जाते हैं। तो बदतमीज़ी नहीं करके, क्योंकि हमें बदतमीज़ी नहीं करनी है, हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो रिस्पेक्टफुली उनको वापस से क्वेश्चन करिए कि मैम या सर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, तो वो आपको पर्टिकुलर बंदे को पर्टिकुलर टीचर आराम से जवाब देगा। जल्दबाजी मत करिए, हाइपर मत होइए, सारी चीज़ों का टाइम टू टाइम आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। भविष्य में अगर आपकी क्लासेस लगती हैं तो अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम नोट्स बनवा सकें, या नोट्स का आपको वापस से ए से लेके जेड तक आपको वो सारी चीज़ें कॉपी में नोट डाउन कर सकें। आपको एक्सप्लेन आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे आपकी 15 एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ही क्लासेस लगें। जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी, जितनी इंसान के अंदर स्टेमिना होती है, उससे भी हम 2-4 गुना ज़्यादा आप पे मेहनत करेंगे, बशर्ते आपके अंदर भी इतनी कुव्वत होनी चाहिए। अभी यहीं पे ज़्यादा नहीं बोलते हुए यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ और टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियोज़ में जो हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है उसका है थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन। देखिए, सबसे पहले मोटिवेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मोटिवेशन होता क्या है। देखिए, हम जनरली मोटिवेशन को, जो लेस नॉलेज वाले लोग होते हैं,
कि अरे मोटिवेट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, फलाना हो जाऊंगा, ठिकना हो जाऊंगा, मोटिवेट हमें होना चाहिए और हमें ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। मोटिवेशन उसी काम में ही काम नहीं आता है, या मोटिवेशन की एक फॉर्म हमारे दिमाग में बना दी गई है कि मोटिवेशन ये होता है कि एक एनर्जी होती है। एनर्जी होती है, बट हम मोटिवेशन को क्या समझते हैं कि रात भर पढ़ाई करना, 24 घंटे में से 18 घंटे, 19 घंटे, 22 घंटे मेहनत करना, वो मोटिवेशन है। वो भी मोटिवेशन है, बट नॉर्मल लाइफ में, साइकोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल लाइफ में हम जो छोटे छोटे टास्क करते हैं, छोटे छोटे टास्क करने के पीछे भी एक फोर्स होता है, वो फील हम करते हैं, तो उसको भी मोटिवेशन बोल रखा है। जो एक फोर्स, एक क्या कहते हैं, एक पावरफुल फोर्स होता है। जैसे हमें 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करनी है, तो पावरफुल मोटिवेशन होता है। वहाँ पे मोटिवेशन, वहाँ पे भी एक एनर्जी काम करती है कि नहीं, उठ, मेहनत कर, पढ़, ये कर, वो कर। बट हमें सुबह, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सुबह हमें उठने से लेकर रात में सोने तक हमारे पीछे एक एनर्जी काम करती है, जो हमें जो काम को एक फुल स्टॉप देती है, काम को एक एम तक पहुंचाती है। वो एनर्जी मोटिवेशन कहलाती है। तो मोटिवेशन को हमें सर पे बिठा के ऐसे नहीं रखना कि मोटिवेशन का मतलब सर ने ये बताया था, या मोटिवेशन हमने तो सर ये सुना है। नहीं, वो सुना है, वो भी सही है, बट मोटिवेशन की और डिटेल में हमें जाना है। छोटे छोटे टास्क को पूरा करने के लिए भी मोटिवेशन ज़रूरत रहता है। जैसे अभी मैं आपको ये वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पीछे एक फोर्स है। कि क्या फोर्स है? आदमी सेल्फ कुछ भी काम नहीं करना चाहता। जो इंसान की जो फितरत है, वो भगवान को पता है कि सेल्फ कुछ काम नहीं करेगा, इसको पीछे से एक धक्का देना पड़ेगा, एक फोर्स देना पड़ेगा, तभी आदमी वो काम कर पाएगा। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे मेरा कोर्स पूरा करवाना है, बच्चों को नोट्स देने हैं, कॉलेज का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक धक्का मिलके, सारी चीज़ें एक होके वो एक धक्का बन जाता है। उस धक्के को हम मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन को रिलेटेड, जो डीप कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया होगा। नहीं होता है तो वीडियो में और चलते चलते मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता रहूँगा। आगे चलते हैं। पहली स्लाइड के बाद हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। देखिए, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि नोट्स के बारे में हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो पहले जनरली हम नॉर्मली इंग्लिश पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे बोलेंगे सर हिंदी से इंग्लिश हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे तभी थोड़ा सा उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो पहले इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ट्राई टू प्रूव जनरल सेट प्रिंसिपल टू गाइड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वांट्स, नीड्स, डिज़ायर एंड गोल्स विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए, इसमें जो हमारी मेन चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वांट्स, नीड, डिज़ायर एंड गोल। वांट्स हम क्या चाहते हैं, नीड यानी नीड क्या है, अभी फ़िलहाल में हमें नीड क्या है, गर्मी पड़ रहा है, कूलर की नीड है भैया, नीड है कि नहीं है। वांट्स हम क्या चाहते हैं, कूलर की जगह एसी होता, सही है ना। और डिज़ायर यानी कि हमारी इच्छा क्या है कि यार आगे जाके हम ये बनना चाहेंगे, वो बनना चाहेंगे, है ना, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। और गोल क्या है कि भैया हमें जीवन में है हमारे में। अब गोल और डिज़ायर में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि डिज़ायर बनने की इच्छा है मेरी, पीएम मोदी बनने की इच्छा है। पर पीएम मोदी हर कोई बन सकता है क्या? डिज़ायर तो हर इंसान की कुछ भी हो सकती है, बट डिज़ायर और गोल में फ़र्क रहता है। गोल का मतलब होता है कन्फर्मेशन कि मुझे ये बनना ही है, और डिज़ायर का मतलब कि मैं ये भी बन सकता हूँ, हल्का सा मतलब उसमें ये चीज़ रहती है। तो डिज़ायर गोल में बारीक सा फ़र्क रहता है। फ़र्क होने को वांट्स, नीड, डिज़ायर और गोल में बारीक ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा वो नहीं है। अगर इनको एक साथ देखा जाए तो आपको दूर से एक ही चीज़ लगेंगी, बट आप जब इनकी डीप स्टडी में जाओगे तो चीज़ें अलग अलग लगती हैं, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हमारी डिपेंड रहती हैं इन चीज़ों पे, वांट्स, नीड, डिज़ायर एंड गोल। इन चीज़ों को साथ में या इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, जो वांट्स हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है, नीड हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है, डेली रूटीन की जो थिंग्स हैं, है ना, उनको कंप्लीट करने के लिए जो फोर्स हमें आगे बढ़ाता है वो मोटिवेशन कहलाता है। तो उसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से थ्योरियाँ दी हैं। तो उनको हम देखते हैं क्या क्या थ्योरियाँ हैं। जो पहले नंबर की थ्योरी हमारी आपके स्क्रीन पे हमको देखने को मिली है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पीपल आर मोटिवेटेड टू बिहेव इन सर्टेन वेज बिकॉज they are programmed to do so. An example of this in the animal worlds
essential migration. These animals do not learn to do this. It is instead an inborn pattern of behavior. आगे चलते हैं, आगे और क्या एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. William James created a list of human instincts that included such things as attachment, play, shame, anger, fear, shyness, modesty, and love. The main problem with this theory is that it did not really explain behavior, it just described it. By the 1920, instinct theory were published aside in favor of other motivational theories, but contemporary evolutionary psychologists still study the influence of genetic and hereditary of human behavior. ये हमने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की. जो आपके पास स्क्रीन पे जो स्लाइड है इसमें आप भी पढ़ सकते हो और आप भी देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं. तो देखिए जो पहला पैरा है वो हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है. जो पहला पैरा है वो हमें कम समझ में आ रहा है, जबकि दूसरे पैरे से हमें समझ में आ रहा है कि इस थ्योरी का मतलब क्या होता है. तो इस थ्योरी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या कीवर्ड्स पे हमें ध्यान देना है. तो उस चीज़ पे हम देखिए हम सोचें कि हमें एक बार में कोई टॉपिक समझ में आ जाए. मैं भी आपको यहाँ पे एक लेक्चर ले रहा हूँ, मैंने वीडियो टाइप किया है, जो भी जैसे भी किया है उसको एक क्या कहते हैं बिल्कुल अनजान के रूप में पढ़िए. और जहाँ पे आपको कमज़ोर, या कमज़ोर का मतलब जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी समझ में आया बस उस जगह को पकड़िए और फिर पूरा आपको पैरा समझ में आता है. तो घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है. बस जो कमज़ोर कड़ी है उसको पकड़िए, वही हमें मजबूत कड़ी तक ऊपर तक पहुंचाएगी. तो यहाँ पे हमें विलियम जेम्स द्वारा जो हमें इस थ्योरी के बारे में, जो इंस्टिंक्ट थ्योरी के बारे में जो हमें बताया गया है, उसमें हमें बताया गया है कि दिस थ्योरी इंक्लूडेड सच थिंग्स. कौन कौन सी थिंग्स हैं? अटैचमेंट. अब देखिए अटैचमेंट क्या होता है. सबसे पहले हम इस पर स्टडी करते हैं. जैसे मेरा फ़ोन है, मेरा लैपटॉप है, इससे मेरा अटैचमेंट है. मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, उनसे मेरा अटैचमेंट है. अटैचमेंट की मेरे हिसाब से डेफिनेशन यही होती है: प्ले, शेम, एंगर, फियर, शाइनेस, मॉडेस्टी एंड लव. मेरे हिसाब से जो सारी की सारी चीज़ें हैं उनकी हमें डेफिनेशन पता है कि क्या होती हैं. तो इनमें क्या होता है, तो इनको क्या है, इस थ्योरी का क्या बताया गया है, ये थ्योरी इन चीज़ों को इंक्लूड करती है. चलो अच्छी बात है, इनको इंक्लूड करती है. तो इनको इंक्लूड तो करती है, इनको इंक्लूड करती है. तो ये वर्क कैसे करती है? अब वर्क कैसे करती है, देखिए अटैचमेंट, प्ले, शेम, एंगर वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें हमारे पास हैं. तो अब ये मान के चलिए आप कि अटैचमेंट, हमें हमारी मम्मी को शाम को फ़ोन लगाना रहता है, चाहे मन हो चाहे नहीं हो. हमें हमारे भाई को फ़ोन लगाना रहता है, चाहे कभी हमारा मूड ख़राब हो चाहे नहीं हो. क्योंकि अंदर से एक चीज़ आती है कि यार मम्मी से बात करना चाहिए, 3-4 दिन हो गए, मम्मी डांटेगी, कुछ भी तरीके से, कुछ भी हो, कैसा भी, चाहे प्यार से हो, चाहे डांट से हो, चाहे नाराज़गी से हो. मम्मी भी हमसे नाराज़ हो जाती है तो मम्मी से बात करते नहीं करते. तो अंदर से एक चीज़ निकल के बाहर आती है, एक फोर्स रहता है कि मम्मी से बात करो, शर्म करो, नाराज़ हो जाओ, डर अपने अंदर महसूस करो, इस जगह अपना प्यार अपना महसूस करो. सही है ना? सोशलिस्टिक हो जाओ इस जगह. तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक फोर्स करती हैं. तो वो इस थ्योरी के अंदर हमें देखने को और सुनने को और महसूस करने को मिलता है. जैसे इसमें आगे बताया गया है कि इस थ्योरी में नॉट रियली एक्सप्लेन बिहेवियर, इसको मतलब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इट जस्ट डिस्क्राइब इट. इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम वर्ड्स में इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है. इनको हम थोड़ा सा महसूस, फीलिंग्स. तो देखो साइकोलॉजी का मतलब होता है माइंड की फीलिंग्स. साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव माइंड की स्टडी होती है, नेगेटिव माइंड की स्टडी इसमें करते नहीं हैं. तो उसमें क्या होता है कि हम चीज़ों को किस तरह से अपने दिमाग से देखते हैं. अटैचमेंट को हम किस तरह से देखते हैं, अटैचमेंट हमें होता है नहीं होता है. कोई ये नहीं कह सकता सर मुझे, मेरे ऊपर तो ये इंस्टिंक्ट थ्योरी काम नहीं करती. अरे भाई कैसे नहीं करती? अटैचमेंट तेरा है कि नहीं है? चाहे माँ बाप से नहीं, पैसे से है,
अपनी गाड़ी से है, गाड़ी पे एक स्क्रैच भी आ जाता है तो हमें गुस्सा आता नहीं आता है, तो अटैचमेंट के साथ एंगर भी है। फिर हम किसी मित्र को अपने को गाड़ी देते हैं, अरे यार कहीं ठोक लाएगा, तो वो फियर भी है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस थ्योरी के अंदर हमें आती हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इस थ्योरी के अंदर तो हमें आती हैं, बट ये काम हमें थ्योरी कैसे आएगी? भैया इसमें काम आने वाली और नहीं आने वाली कोई बात नहीं है। इसमें हमें आपको जो ये हमें साइकोलॉजी की किताब का मतलब क्या है कि हमको अटैचमेंट होता है, हम उसको फील करते हैं, बट हम उसको डेफिनेशन में नहीं लिख सकते। हमें दर्द होता है, दुख होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे लाखों प्रकार की हमारे अंदर फीलिंग होती हैं। कैसे काम करती हैं? अब ये पैराग्राफ पढ़ाने से पहले या पढ़ने से पहले आपको भी अटैचमेंट होता होगा, मम्मी की याद आती होगी, वगैरह वगैरह याद आती होगी। तो अब आपको पता चलने लगा है कि अटैचमेंट भी हमारा क्या है, एक मोटिवेशन के अंदर आता है। वो एक फोर्स होता है, और फोर्स होता है प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो फोर्स होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि हमें पेपर में क्या काम आएगा, ये क्या काम आएगा, वो क्या काम आएगा। हमें समझना है कि ये सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रेगुलेट होती हैं with the help of mind, and mind handle all these things with the help of motivation। सही है ना? तो मोटिवेशन का जो मतलब है, मैंने आपको बताया था कि वो वाला फोर्स नहीं है कि मुझे तो एवरेस्ट पे चढ़ना है। भैया एवरेस्ट पे भी चढ़ना है, पर छोटी चोटी पे भी चढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन काम आता है। मैंने आपको बताया सुबह उठने के बाद या उठने से पहले हम थोड़ा सा अरे यार उठें कि नहीं उठें, वो सारी चीज़ें करने से पहले रात को सोने तक हमें मोटिवेशन काम करता है। ठीक है, तो उन सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें मोटिवेशन काम करता है। अब ये जो थ्योरी हमें बताई गई हैं, देखिए हमारे ह्यूमन में जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशन हैं, वो लिमिटेड हैं। जैसे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे हैं वो लिमिटेड ही, 10 सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, बट उनको बताने का तरीका, जैसे मैंने बताया सेंसरी ऑर्गन आँख, कान, नाक, मुंह वगैरह वगैरह। कोई बताया कान, कोई स्टार्ट करेगा कान से, कोई स्टार्ट करेगा मुंह से। तो बताने का तरीका अलग अलग कर दिया गया है थ्योरियों में, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, इन थ्योरीज में। आगे नेक्स्ट थ्योरी पे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम MC Donald एट all behavior acts are essentially instinctive, and this instinctive behavior is found to have their three aspects। यानी कि जो बिहेवियर है, जो हमारा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, वो किस तरह से काम करता है, 3 इफेक्ट पे काम करता है। अभी हमें पता नहीं क्या हो रहा है, 3 इफेक्ट किस तरह से काम करते हैं। अभी जस्ट हमें जो फर्स्ट थ्योरी इंस्टिंक्टिव थ्योरी थी उसका मतलब हमें समझ में आया कि इंस्टिंक्टिव थ्योरी का मतलब क्या होता है, कि भैया इसमें इंस्टिंक्टिव थ्योरी में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो अटैचमेंट को, लाइक अटैचमेंट, ऐसा नहीं कि अटैचमेंट जो 3-4 चीज़ें बताई गई हैं वही हैं। अटैचमेंट, लव, अफेक्शन, फियर, एंगर, ये सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि इस तरह की जब चीज़ें हमारे अंदर होंगी तो वो वाला मोटिवेशन, हमारे इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन हमारे अंदर काम करेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें काम करती हैं वैसा तो है नहीं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। उसमें 3 चीज़ें हमें बताई गई हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव 3 चीज़ें हमें काम करती हैं। कॉग्निटिव मतलब नोइंग यानी हैविंग नॉलेज अबाउट द सम थिंग्स, रिलेटेड समथिंग। अफेक्टिव फीलिंग, एंड कॉग्निटिव का मतलब एक्ट और डूइंग, यानी कि नोइंग जानना मतलब क्या होता है भैया, किसी चीज़ को जानना, उसके फिर फील लेना, जानना, फील लेना, एंड एक्टिंग और डूइंग। एक्टिंग मीन्स नोइंग एंड फीलिंग तक तो ठीक है, बट जो नोइंग एंड फीलिंग के आफ्टर में, समझिए, नोइंग एंड फीलिंग एक अलग पार्ट हो गया। नोइंग एंड फीलिंग ठीक है, हम बस में हम जा रहे हैं, हमारे अंदर एक सामने वाला क्या है कि डेली हमारे साथ आता जाता है, हमने उसको एक मुस्कुराहट दे दी, तो उस मुस्कुराहट देने के पीछे भी हमारे अंदर एक फोर्स काम करता है कि हम इसको जानते हैं। तो वो भी हमें एक क्या कहते हैं, एक फोर्सफुली उसके अंदर से भी फोर्स आता है कि भैया इसको भी हमें मुस्कुराहट देनी है। तो वो भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। तो मोटिवेशन का पार्ट है, तो उसने हमें मुस्कुराहट दी, तो एक लिमिटेड मुस्कुराहट दी, उसने हमें अपना पर्स निकाल के नहीं दे दिया। जैसे हम घर पे जाते हैं, हमारी मम्मी को, हमारी बीवी को हमारा पर्स निकाल के देते हैं, ऐसा हमने नहीं किया। क्योंकि अमाउंट ऑफ मोटिवेशन हमें उसको बताना है कि अमाउंट ऑफ मोटिवेशन हमें उसको कितना देना है। वो केवल एक मुस्कुराहट के लायक ही था, यानी नोइंग हमें उसका इतना ही था कि भैया हमें मुस्कुराहट देना है, फीलिंग ही हमें उतना ही आया कि एक मुस्कुराहट के लायक ही है। इसलिए हमने एक्ट और डूइंग इतना ही किया
कि एक मुस्कुराहट के लायक हमें एक मुस्कुराहट ही उसको देनी है। समझ में आई बात? नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई है। वापस मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जो ये थ्योरी हमें कहती है कि हमें किसी को मोटिवेशन या किसी को अटैचमेंट, किसी को लव, किसी को शेम, किसी को फियर, हमें कितना परसेंटेज अमाउंट ऑफ मोटिवेशन वी विल प्रोसीड, वी विल प्रोवाइड फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें अमाउंट ऑफ मोटिवेशन हमें ग्रांटेड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में नोइंग करना पड़ेगा। कॉग्निटिव बोलते हैं जिसको, नोइंग यानी जानना, कॉग्निटिव बोलते हैं, फिर अफेक्टिव, फिर कॉग्निटिव। यानी कि 3 चीज़ें हमें किसी इंसान के बारे में मालूम होनी चाहिए कि 3 चीज़ें हमारी ये इंसान के बारे में हैं। यानी कि नोइंग होना चाहिए, कॉग्निटिव होना चाहिए, फिर हमारा क्या है, फीलिंग। फीलिंग का मतलब क्या है? फीलिंग का मतलब है अफेक्टिव होना चाहिए, है ना, कि वो अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें इतना सही अफेक्ट, इतनी सी स्माइल के अफेक्ट कर रहा है तो हमें इतना सही मोटिवेशन निकलेगा और हम उसकी तरफ मुस्कुरा देंगे। फिर हम उसके लिए, मुस्कुराने का मतलब एक्ट और डूइंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वाली थ्योरी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल से और हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए चाइल्ड सी ए मंकी, एक चाइल्ड एक मंकी को देखता है, कमिंग टूवर्ड्स हिम, अपनी तरफ आते हुए। फर्स्ट ही सी द मंकी, फर्स्ट ही सी द मंकी यानी नोइंग द मंकी, नोइंग मंकी यानी आइडेंटिफाई द मंकी, है ना। फिर क्या है, सेकंड, ही एक्सपीरियंस एन इमोशन ऑफ फियर, इमोशन एंड फियर। इमोशन यानी कि जो फियर वाला इमोशन है, फियर वाला, और यार मंकी को देख के डर जाऊंगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कौन सी थ्योरी थी, इंसेंटिव जो थ्योरी थी हमारी, वो काम करती है, यानी फियर हमारे अंदर काम करता है। यानी कि सेकंड थिंग यानी फीलिंग। बंदर को देख के सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई द बंदर एंड फील द बंदर। फिर इसके बाद में हमने किया, वी आर रेडी टू डू, वी आर रेडी टू डू रन अवे फ्रॉम द बंदर। यानी कि हमें थर्ड चीज़ हमने क्या की कि हमें बंदर से भागने की हमने कोशिश की। तो बंदर से भागने की हमने कोशिश की तो हमारे अंदर, अब देखिए, अमाउंट ऑफ मोटिवेशन है वो चेंज हो गया। अमाउंट ऑफ मोटिवेशन चेंज कैसे हो गया कि बंदर को हमने देखा कि बंदर हमसे तेज़ भागता है और अभी हम नहीं भागे तो बंदर हमें काट लेगा। तो बॉडी ने, दिमाग ने हमें आदेश दिया कि फटाफट से इतना अमाउंट ऑफ मोटिवेशन डाल 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 डाल, नहीं तो बंदर तुझे खा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें, ये जो फोर्स है, इसको ये थ्योरी हमें समझाने की कोशिश करती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस से सुनना, पक्का समझ में आएगा। दिमाग खोल के, कान खोल के सुनना। नेक्स्ट चलते हैं, ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी क्या होती है? वी आर नॉट अवेयर एट दिस टाइम अबाउट द ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी का मतलब जो कोष्टक में लिखा हुआ है, पुश ऑफ मोटिवेशन। पुश ऑफ मोटिवेशन ये क्या होती है, अभी हम देखते हैं। अभी हमें कुछ भी पता नहीं है भाई ड्राइव थ्योरी होती क्या है। तो स्ट्रेस नहीं लेने का कि इतनी सारी लाइनें पढ़ी हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आराम आराम से एक एक लाइन को हम क्लियर करेंगे। ड्राइव थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय क्लार्क इन 1943। ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू द ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पीपल आर मोटिवेटेड टू टेक सर्टेन एक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटरनल टेंशन दैट कॉज बाई अनमीट नीड्स। फॉर एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमारे पास जो 3-4 लाइन है, इसमें हमारा माथा खपाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो कोशिश करते हैं कि भाई देखो, ड्राइव थ्योरी, पहले तो ड्राइव थ्योरी का मतलब जो साइड में लिखा हुआ है वो क्या है, पुश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। पुश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यानी कि कहीं ना कहीं कोई फोर्स हमें पुश कर रहा है। हम अंदर से, हमारी अंदर से इच्छा है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम है। अरे यार, शादी में चल रहा है कि अंदर से जाने की इच्छा तो नहीं, बट पुश करके ले गया। कॉलेज चल रहा है कि जाने की इच्छा तो मन में नहीं है, बट उससे मना नहीं कर सकते, पुश करके हमें हमारा दोस्त ले गया। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ पुश करना तो ऐसे ही होता है। देखते हैं पुश कैसे फिट बैठता है। तो चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पीपल आर मोटिवेटेड टू टेक सर्टेन एक्शन, पीपल आर मोटिवेटेड टू टेक सर्टेन एक्शन in order to reduce the internal tension that is caused by unmet needs। यानी कि ये भैया हमें ये बता रहा है कि people certain action लेते हैं for reduce the internal tension that caused by unmet needs। यानी कि हमारी जहाँ पे इच्छा नहीं होती है
जो काम करने की, पर हमें वो करना पड़ता है कि अगर वो हम काम नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी सारे उसके रिज़ल्ट हैं, वो काम नहीं करने के हमें रिज़ल्ट हमारा ख़राब मिल सकता है। रिज़ल्ट ख़राब करने का मतलब ये नहीं है कि कॉपी का जो हमारा जो आपका बीएससी नर्सिंग का रिज़ल्ट ख़राब है वो नहीं, हमारी जो काफ़ी सारी जो लॉजिकल जो डेली नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती हैं। इसलिए हमें जो जो अनवांटेड नीड है, अनवांटेड डिज़ायर, उसे फोर्स लगा के, पुश वाला मोटिवेशन काम में लेके वो एक्शन हमें करना पड़ता है उसने। और फिर देखिए कितना अच्छा शब्द यूज, सर्टेन एक्शन। सर्टेन यानी बहुत सारे एक्शन, मतलब मैं मेरी बोलूँ तो मतलब मेरे तो सारे ही एक्शन ऐसे हैं अनवांट, मतलब मैं कोई भी एक्शन नहीं करना चाहता कि यार अरे कौन उठेगा, कौन जाएगा, ये आएगा, फोर्स लगाना पड़ता, भाई नहीं जाएगा तो कॉलेज की छुट्टी हो जाएगी, कॉलेज की छुट्टी हो जाएगी तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम चाहते हो नहीं चाहते हुए वो काम हम करते हैं, सही है, तो वो पुश थ्योरी के अंदर आएगा सर्टेन एक्शन। अगर वो हम काम नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाली व्यवस्थाएं हैं, आने वाला अरेंजमेंट है, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं गड़बड़ाने की क्या रहेगी, कोशिश रहेगी। इसलिए हमें वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, A person might be motivated to drink a glass of water in order to motivated by 4 drives. Hunger, कहाँ पे गया? Motivated a glass of water in order to reduce the internal state of thirst. अब मान के चलिए जैसे मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ वो अंडरग्राउंड में बैठा हूँ, यानी कि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ। अब मुझे पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए, ये मान के चलिए मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। तो मेरे हिसाब से पानी पीने के लिए आप फर्स्ट फ्लोर पे नहीं तो कहीं ना कहीं उठ के तो जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास जो आपके यहाँ के वर्कर हैं, कॉलेज के वर्कर हैं, उनसे बोलना पड़ेगा कि भैया पानी ला के दे दो। अगर वो आपके आसपास नहीं दिख रहे हैं तो उनको बुलाने जाना पड़ेगा या उनको फ़ोन करना पड़ेगा। अब कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं आदमी को एक पानी पीने के लिए। नहीं समझ में आया? पानी पीने के लिए आपको कितने सारे काम, या तो आप उठ के जाओ, कौन उठेगा, कौन जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, आदमी आलस से करता है ना। फ़ोन करिए उसको, पियोन को बुलाइए, अरे यार कौन फ़ोन करेगा, ठीक है, कभी नज़र आएगा तो उसको देख के बोल देंगे भैया पानी पिला जा। या फिर जब तक का वेट करो, तो वो भी एक तरह का पेशेंस, भी एक तरह का मोटिवेशन है ना, कि अंदर से आप पेशेंस रहिए कि नहीं, मोटिवेशन ने हमें थोड़ी देर दबाया कि आप उसका वेट करिए, वो आपको पियोन आएगा जब आप उसको क्या कहते हैं पानी के लिए बोल रहे हैं, तब तक आप वेट करिए, तो आप उठ के जाइए। तो मोटिवेशन ने हमें या माइंड ने हमें बहुत सारे रास्ते दिखा दिए हैं। अब हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें प्यास लग रही है, वो नीड ऐसी है कि हम उसको बिना पानी के मिटा ही नहीं सकते। इसलिए हमें उठना, वी हैव टू स्टैंड एंड गो टू क्या कहते हैं पानी एंड गो टू ड्रिंक वाटर। हमें पानी पीने के लिए जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्यास ने हमारा हाल बेहाल कर देगी अगर हम पानी पीने नहीं जाएंगे तो ऐसी नीडें पुश थ्योरी कहलाती हैं। तो इस तरह की जो सारी थ्योरी हैं, जो सारी की सारी नीड्स हैं, हंगर है, थ्रस्ट है, सेक्स है, अवॉइडेंस ऑफ पेन है, ये सारी की सारी चीज़ें ड्राइव थ्योरी के अंदर आती हैं। आगे चलते हैं, कंटिन्यू में। ड्राइव थ्योरी माइट बी डिस्क्राइब एज पुश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बिहेवियर पुश टूवर्ड्स गोल बाय ड्राइव स्टेट विद इन द पर्सन। ड्राइव थ्योरी से व्हेन इन इंटरनल ड्राइव state is aroused, the individual is pushed to engage in behavior which will lead to a goal, reduce the intensity of drive state। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोल के बता दी हैं, इनको पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट उस पर स्लाइड पे चलते हैं। इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पुल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पुल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कहीं ना कहीं इंसेंटिव का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, इंसेंटिव्स जो हमें मिलते हैं, इंसेंटिव्स का मतलब लालच, अगर बोला जाए तो इंसेंटिव्स का मतलब लालच का मतलब ऐसा नहीं होता। लालच का मतलब आपके अंदर एबिलिटी है, यू हैव एबिलिटी टू डू दिस वर्क या मोर वर्क। तो आपका क्या कहते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका कंपनी आपको इंसेंटिव्स देता है, बहुत सारे इंटेंसिव देता है, जिससे वर्कर्स के अंदर काम करने की एनर्जी बनी रहती है
कि मुझे बोनस मिलेगा, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, इसके चक्कर में वो काम करता रहता है। इसके चक्कर में, चक्कर का मतलब मोटिवेशन यानी फोर्स, कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे ये इसका इस विभाग का या इस फील्ड का मुझे मालिक बना दिया जाएगा। मालिक का मतलब हेड बना दिया जाएगा। तो हेड बना दिया जाएगा, दिया जाएगा यानी कि वो एनर्जी काम करती है, वो मोटिवेशन होता है। वो कौन सा मोटिवेशन होता है? इंटेंसिव मोटिवेशन होता है, यानी कि पुल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने 2 मोटिवेशन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने कौन सा मोटिवेशन का एक्सप्लेन पढ़ा है, एक बार चलो पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर तीनों का एक साथ रिवीजन करेंगे। इंटेंसिव मोटिवेशन पढ़ के देखते हैं। इंटेंसिव मोटिवेशन थ्योरी ऑफ द बेवरिस्टिक लर्निंग ऑफ थ्योरी प्रपोज बाय थॉर्नडिक। किसने दिया है? थॉर्नडिक, पैब्लो रेस्टोन एंड B.F. श्रिंकर। 1977 में दी गई है। द इंटेंसिव थ्योरी ऑफ सजेस्टेड द पीपल आर मोटिवेटेड टू डू दिस बिकम ऑफ external rewards. This theory emphasizes that an attractive incentive। अब देखिए, जहाँ से काम की चीज़ है वहाँ से मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के बताऊँ, क्योंकि आपके पास स्क्रीन पे सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। अब जहाँ से अपने वो काम की जो चीज़ें आई हैं वहाँ से मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ के बताऊँ। दैट एन attractive incentive us to do something while an unattractive incentive discourages us to do something। एक मुहावरा हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट इज मोटिवेटेड बाय द इंसेंटिव ऑफ गोल ग्रेड्स, यानी कि एक स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है क्या देने के लिए? ग्रेड्स देने के लिए। टीचर इज मोटिवेटेड बाय इंसेंटिव्स ऑफ ए प्रमोशन, यानी कि एक टीचर को इंसेंटिव दिया जाता है प्रमोशन का, लालच दिया जाता है, भैया देखो आपका ये रिजल्ट दिया जाएगा तो आपको ये बना दिया जाएगा, आप इतने नंबर लेके जाओगे तो आपको ये ग्रेड दिया जाएगा, आप इतने नंबर लेके आओगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा। पापा बोलते हैं आप इतने नंबर लेके जाओगे तो आपको बुलेट दिला दी जाएगी। ऐसी सारी चीज़ें बोली होंगी घर वालों ने, तो वो लालच होता है, इंसेंटिव होता है, ठीक है। और कई घर वाले दिला भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इंसेंटिव थ्योरी का अब हमें ज़्यादा इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास में एक मेन चीज़ आ गई है। क्या मेन चीज़ आ गई है हमारे पास में? इंसेंटिव थ्योरी का मतलब आ गया है, खींचने का मतलब। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उससे हम बोलते हैं कि फटाफट से दूध ख़त्म करो बेटा, बाहर चलेंगे घूमने गाड़ी पे, तो उसे लालच आता है कि दूध ख़त्म करना जल्दी से, तो वो फटाफट से अपना पूरी एबिलिटी के साथ दूध पीता है। नहीं तो वैसे बच्चों को आप दूध पिला के बता दो लाओ। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारे घर की माएँ होती हैं या हमारी मम्मियों ने हमको जो पाला है, जो नोबल प्राइज़ होता है ना, हमारी मम्मियों को दिया जाना चाहिए बच्चे पालने के ऊपर, कि वो इम्पॉसिबल चीज़। एक बच्चे को मैं बता रहा हूँ, आप दूध नहीं पिला सकते, बच्चे को आप खाना नहीं खिला सकते, पर हमारी माएँ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार बच्चों को खिला के, बड़ा करके, पाल के, शादी करके, उनके बच्चे पैदा करके, सारी चीज़ें कर करू के फिर हम उनसे बोलते हैं कि सॉरी मम्मी हमें टाइम नहीं मिल पाता, सॉरी मम्मी आप अपना खाना खुद ही बना लीजिए, सही है ना, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, वो डिटेल में हो जाएगा। बट हमें जो मैटर के हिसाब से हम बताते हैं कि बच्चे को इंसेंटिव माँ क्या देती है कि फटाफट से दूध फिनिश कर ले, ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर, तो बच्चे के अंदर पुल वाला काम करता है कि फटाफट से दूध फिनिश करूँगा, मुझे ये चीज़ करने को मिलेगी, मुझे बाहर जाने को, मुझे गाड़ी चलाने को मिलेगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें स्टूडेंट्स को भी देनी पड़ती हैं, या कोई भी इंसान अपनी लाइफ में किसी को भी कोई काम निकलवाना हो या कोई काम करना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम निकलवाना हो, गलत लैंग्वेज का यूज़ मैंने कर लिया, ये ऐसा होता नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करना है, काम का प्रमोशन करना है, तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है। आप देख लीजिए क्या कहते हैं, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन का चक्कर काट के देख लीजिए, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की हालत ख़राब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ इंसेंटिव्स आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, यानी वहाँ पे वर्कर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल रहा है तो वहाँ के वर्कर खुश हैं, खुश एक ही चीज़ से होते हैं, इंसेंटिव से, ठीक है। तो ये हमारी इंसेंटिव थ्योरी हो गई है। इंसेंटिव थ्योरी किसकी थ्योरी है? मोटिवेशन की थ्योरी। मोटिवेशन इंसेंटिव क्या होता है कि हमें प्रमोशन मिलेगा, भैया प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, काम करो इसके लिए, ठीक है। तो वो काम करो, कुर्सी मिलेगी, ये मिलेगा, तो वो एनर्जी हमारी इंसेंटिव मोटिवेशन के अंदर। 3 मोटिवेशन की थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है, आगे कौन कौन सी वो मुझे भी पता नहीं है, अभी देखते हैं। देखिए पीछे हम चलते हैं।
ड्राइव थ्योरी सेकंड थ्योरी, यानी पुश थ्योरी, कोई भी काम करने, वो थ्रस्ट वाला एग्जाम्पल है जिसमें, ठीक है, ऐसे याद रखिए, थ्रस्ट वाला ड्राइव थ्योरी थ्रस्ट वाला एग्जाम्पल। फिर है हमारा इंस्टिंक्ट थ्योरी, यानी कि जो हमारी थ्योरी है वो जो इंस्टिंक्ट थ्योरी में हमारे अंदर क्या आती हैं, कौन कौन सी, जो हमारे 4-5 चीज़ों का एग्जाम्पल हमने दिया था आपको, अटैचमेंट, प्ले, शेम, एंगर, फियर, शाइनेस, मॉडेस्ट एंड लव, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इंस्टिंक्ट थ्योरी के अंदर आती है। तो आपको याद रखने के लिए देखिए, हमारे पास मैटर बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो आप उनके कीवर्ड्स याद रखिए। मैं हमेशा क्लास में ये बोलता हूँ कि कीवर्ड्स याद रखिए। थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें बंद हो रही हैं क्योंकि स्क्रीन से थोड़ा सा क्या होता है, आँखों पे वो होता है, थोड़ा सा आँखों में परेशानी होती है, तो बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे करने के लिए थोड़ा सा मैनेज कर देना। तो ये 4-5 चीज़ों को हमें, हाँ क्या बोल रहा था मैं, इंस्टिंक्ट थ्योरी का मतलब जो हमने बताया था 4-5 चीज़ें आप याद रखिए। इंस्टिंक्ट थ्योरी सबसे पहले तो हमारी साइकोलॉजी में क्या होता है, मोटिवेशन की जो पहली थ्योरी है हमारी, जिसमें हमारा अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट से ही आपको याद आना चाहिए कि अटैचमेंट वाला एग्जाम्पल किस में है। अटैचमेंट वाला आगे भी आ सकता है ना, क्योंकि साइकोलॉजी में लिमिटेड चीज़ें हैं अपनी, उन्हीं को घुमा फिरा के जो साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरियाँ दे दी हैं। तो क्या कहते हैं, मोटिवेशन का जो पहला जो हमारी इंस्टिंक्ट थ्योरी थी जिसमें अटैचमेंट वाला एग्जाम्पल आता है। दूसरा ड्राइव थ्योरी होती है जिसमें हमारा थ्रस्ट वाला एग्जाम्पल आता है, थ्रस्ट वाला आप समझ जाइए। और इंसेंटिव थ्योरी में एक स्टूडेंट को वर्कर को प्रमोशन दिया जाता है, टीचर को प्रमोशन दिया जाता है, स्टूडेंट को ग्रेड्स दी जाती हैं, ये हमारा इंसेंटिव थ्योरी के अंदर आता है, ठीक है। मास्लो हियरिक ऑफ नीड्स, यानी कि मास्लो की थ्योरी क्या क्या है। अब्राहम मास्लो 1960-1970, लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, proposed an interesting way of classifying human motives. He assumed a hierarchy of motivation ascending from the basic biological needs present at birth to more complex psychological motives that become important only after the more basic need have been satisfied. The need at one level must at least partially satisfied before those at the next level become important determinants of action. When food and satisfy are difficult to obtain, the satisfy of these need will dominate a person action, and higher motives will have little satisfaction. Continue. Only when the satisfaction of the basic needs is easy will the individual have the time and energy of synthetic and intellectual interest, artistic and satisfactory endeavors do not। देखिए इतनी सारी मैंने इंग्लिश एक साथ आपको पढ़ के बता दी। अब कई स्टूडेंट जो अरे यार सर ने तो इंग्लिश बोल दी वगैरह वगैरह, देखिए मेरे पास टाइम कम है ना, तो आपको मुझे मैटर देना है, तो मुझे मैटर पूरा फटाफट से फटाफट पढ़ना पड़ेगा रफ चीज़ में, क्योंकि आपके पास स्क्रीन पे है तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ सकते हो, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा आपके लिए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फ्लो में पढ़ रहा हूँ। मुझे अगर एक शब्द में बोला जाए तो मैं 5 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब्राहम मास्लो ने क्या थ्योरी दी है, मुझे पता है प्रोलैंड थ्योरी क्या होती है, ड्राइव थ्योरी क्या होती है। एक एक शब्द में आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ, बट मुझे हर एक स्लाइड पर जाना पड़ेगा, एक शब्द को आपके सामने बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए अब्राहम मास्लो ने हमें क्या थ्योरी दी थी, इसका एक शब्द में मैं आपको बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, जो बेसिक नीड्स हैं वो हमें पूरा करना ही पड़ता है। उसने 100 बात की एक बात ही बोल दी, उसने ये नहीं कि ये थ्योरी अटैचमेंट वाली होगी, ये फियर वाली होगी, ये ड्राइव वाली होगी, इसमें ये होगा। उसने हमें बताया कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो हमें पूरा ही करनी पड़ेगी। वो एक छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक जो उसकी बेसिक नीडें हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, जो रोज़मर्रा की लाइफ में उसे जीने के लिए, उसे सरवाइव करने के लिए जो नीड उसे ज़रूरत होगी वो उसे करनी ही करनी पड़ेंगी। वो अब्राहम मास्लो ने वो थ्योरी दी थी। आगे हम चलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि उसने हमें नीड्स का एग्जाम्पल दिया है, साइकोलॉजिकल नीड्स
है ना। साइकोलॉजिकल नीड्स में हमारे पास जो, और एसेंशियल नीड्स का मतलब जो हमारे एसेंशियल नीड्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, एक्टिविटी, स्लीप, सेक्स, ये सारी की सारी जो हमारी एसेंशियल नीड्स में। फिर नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। फिर हमारा जो नेक्स्ट इसमें कौन सी नीड्स आ गई हैं हमारी, फेलियर टू सेटिस्फाई नीड, है ना। चिल्ड्रन में मेक देम फेलियर, इंक्रीज एडल्ट हु आर अनेबल टू कोप विद द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि जब हम फेल हो जाते हैं तो उससे ओवरकम कैसा करना है, ये वाला भी नीड्स उसने डाला है इसमें। आगे चलते हैं, नीड फॉर लव, है ना, लव, बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट क्या है हमारा, एबल टू रीच आउट फ्रेंड्स, बोथ सपोज पेरेंट्स, यानी कि उनसे रिलेशनशिप, अफेक्शन, यानी कि उनसे लव अफेक्शन वाला जो मेन हमारी जो नीड्स है। नेक्स्ट नीड जो हमारी सेल्फ इस्टीम वाली नीड है। ऐसी बहुत सारी इसमें देखिए नीड्स की एक लिस्ट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, आगे नया टॉपिक आ गया। तो ये सारी नीड्स आपको एब्राहम मास्लो ने हमें दे दी हैं। अब देखिए इसको अच्छे से हम समझेंगे। ये सारी की जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, ये जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है आपको, इनके बजाय, इसको पढ़ने के बजाय, ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कम शब्दों में, जल्दी शब्दों में। यहाँ पे मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसको आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आपको मेन चीज़ बताऊँगा। ये लिस्ट ऑफ उसने मोटिव्स का हमें दे दिया है कि भैया ये लिस्ट है आपके सामने। ये सारी चीज़ें, चाहे आपको मन हो चाहे नहीं हो, चाहे आप कोई सी भी थ्योरी पढ़ रहे हो, कोई सी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, पर मैं तो ये कहता हूँ आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। तो उसने सारी थ्योरियों का निचोड़ हमें एक ही थ्योरी में दे दिया है कि भैया ये सारी, उसने पर्टिकुलर एक थ्योरी को आइडेंटिफाई नहीं किया हमारे सामने कि भैया हमें ये भी करना है, वो भी करना है। ये अटैचमेंट हमें इंस्टिंक्ट थ्योरी में रखना है, ड्राइव हमें थ्रस्ट वाले में रखना है, और वो कौन सा था, एक और था ना लास्ट में, पुल वाला, यानी इंसेंटिव थ्योरी, इंसेंटिव वाला हमें जो उनको प्रमोशन वाला देते हैं वो उस थ्योरी में रखता है। उसने कहा वो वाली सारी चीज़ें ठीक हैं, बट ह्यूमन की लाइफ में सारी चीज़ें क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। उनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बट ये सारी चीज़ें चाहे अलग अलग करो चाहे कैसे भी करो, ये करनी ही पड़ेंगी। पानी चाहिए तो चाहिए, वाटर चाहिए तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो अपना सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए तो चाहिए। तो ये लिस्ट हमें एब्राहम मास्लो ने हमें दे दी है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप कोई सी भी थ्योरी पढ़ लो। इसके लिए आपको अपना जो सेल्फ फोर्स है मोटिवेशन का, वो लगाना ही लगाना पड़ेगा। उसने एक ही शब्द में पूरे गागर में सागर भर दिया है। तो इन सब चीज़ों की लिस्ट, ये लिस्ट आप पढ़िए, जो मैंने आपको मुंह से कुछ पॉइंट रह गए हैं उनको आप पढ़ लीजिए। सारी की सारी चीज़ें वो सेम हैं, उनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, मोटिव्स एंड बिहेवियर, मीनिंग ऑफ मोटिव्स एंड मीनिंग ऑफ बिहेवियर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। तो फर्स्टली we are going to explain about motives। तो मोटिव्स से पढ़ने के पहले मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मोटिवेशन की जो थ्योरीज़ हैं। मोटिवेशन की जो हमारी 4 थ्योरीज़ हमने पढ़ी थी, 4 थ्योरीज़ नहीं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी आर गोइंग टू फोकस ओनली 4 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। नंबर फर्स्ट थ्योरी है हमारी इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी में हमारा अटैचमेंट, फीलिंग, फियर, शाइनेस, ये सारी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पे हमने फोकस किया था। फिर इसके बाद में हमारी आई थी ड्राइव थ्योरी यानी कि रिलेटेड विद थ्रस्ट, नॉट ओनली रिलेटेड विद थ्रस्ट, इट रिलेटेड विद द हंगर, सेक्स वगैरह से सारी चीज़ों से रिलेटेड है, बट हमने फोकस किस एग्जाम्पल पे किया था, थ्रस्ट पे, जिससे हम उसको याद रख सकें। फिर हमारा आया था इंसेंटिव थ्योरी का हमने जो एग्जांपल दिया था वो हमने प्रमोशन या ग्रेड्स, स्टूडेंट को ग्रेड्स और प्रमोशन है, टीचर्स को प्रमोशन। फिर इसके बाद में जो हमारा जो मेन थ्योरी है, जो एब्राहम मास्लो ने जो हमें थ्योरीज दी थी, जो सारी की सारी चीज़ें उसने एक ही चीज़ में इंक्लूड कर दी है कि भैया आपको छोटे बच्चे से लेके बड़े होने तक, यानी मरने तक, टिल मरने तक बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे मोटिवेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो उसने एक लिस्ट पूरी बना के दे दी है कि आपको प्यास भी लगेगी, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, आपको सेक्स भी चाहिए, आपको फलाना ढिकाना, सारी चीज़ें उसने उसमें इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं मोटिवेशन एंड बिहेवियर। तो मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, आफ्टर देन एक्सप्लेन अबाउट द बिहेवियर। तो मोटिवेशन
क्या होता है। तो उसमें 2 4 5 लाइन हमारे सामने दे दी गई हैं मोटिवेशन की। तो हम 2 5 लाइनों में आपके पास में स्क्रीन पे जो सारी चीज़ें हैं वो दे रखी हैं, बट हम इसमें हमारी जो मेन लाइन है उसको पकड़ के उसको एक्सप्लेन करें। मोटिवेशन एक्ट है, तो सबसे पहले हमें ये पकड़ लेना है कि मोटिवेशन मोटिवेशन तो एक एनर्जी है। मोटिव्स क्या है? मोटिव्स एक एक्ट है। एक्ट है, सोच लीजिए थोड़ा सा, मैं भी सोचता हूँ कि मोटिव्स एक्ट है क्या? एक्ट है, मैंने सोच लिया, आप भी सोच लीजिए मोटिव्स एक्ट है क्या? मोटिव्स एक्ट एज द इमीडिएट फोर्स टू डायरेक्ट, सस्टेन एंड स्टॉप ए बिहेवियर। ये कहता है मोटिव एक एक्ट है जो इमीडिएट फोर्स होता है। सेकंड क्या है? मोटिव्स आर पावरफुल टूल फॉर एक्सप्लेनिंग बिहेवियर। अच्छा, देखिए अब कहीं ना कहीं मोटिव और बिहेवियर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अलग किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट में अलग कर दिया गया है, फर्स्ट में ही अलग कर दिया। फर्स्ट में आपको थोड़ा सा इतना समझ में नहीं आएगा, सेकंड में आपको समझ में आएगा। मोटिव्स आर ए पावरफुल टूल फॉर एक्सप्लेनिंग बिहेवियर, यानी कि मोटिव्स कोई ऐसी टूल हैं, मोटिव्स एक ऐसा टूल है, ये कैमरे में देखिएगा, ये मोटिव्स है, ये बिहेवियर है, ये मेरा चेहरा है। मोटिव्स एक पावरफुल टूल है फॉर एक्सप्लेनिंग बिहेवियर, यानी कि एक्सप्लेन, बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। बस इतना ही, आगे समझते हैं क्या होता है। मोटिव्स डू नॉट टेल्स अस एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। मोटिव्स हमें ये नहीं बताता है कि आगे एग्जैक्टली क्या होगा। मोटिव्स हमें पता है कि हमें ये करना है, बट रास्ते में आने वाली परेशानियों को मोटिव हमें ये नहीं बताता कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमें पता है ये करना है, हमारा गोल ये है, हमारा अचीवमेंट हमें ये करना है। तो हमें रास्ते का पता नहीं है, सफ़र का हमें पता नहीं है कि कब हमें गड्ढा आएगा, कब कहाँ पे पानी आएगा, कब कंडक्टर किराया मांगने आएगा, बट हमें पता है कि हमें जयपुर से कॉलेज पहुँचना है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये अच्छा वाला पॉइंट है, एक सेकंड। मोटिव्स आर इनर फोर्स दैट कंट्रोल एंड इंडिविजुअल बिहेवियर इन ए सूटेबल मैनर। अब देखिए लास्ट पॉइंट से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देके बताता हूँ, आगे देखता हूँ इसमें कोई एग्जाम्पल है क्या, या तो फिर तो उससे ही हेल्प ले लेंगे हम, नहीं है। देखिए मोटिव एंड बिहेवियर, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ये मान के चलिए आपके घर में किसी की शादी तय हुई है। किसकी शादी तय हुई है? जैसे मान के चलिए मेरी शादी तय हुई है, मेरी हो गई है शादी, शादी तय हुई है, मेरी शादी हो गई है, ये मान के चलिए, या होने वाली है। जैसे भी शादी तय हो गई है, शादी हो गई है, होने वाली है, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। शादी आज तय हुई है मेरी, उस दिन का मोटिव कि मुझे रिंग सेरेमनी करनी है, मुझे मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ से मिलना है, लड़की से मिलना है, वगैरह वगैरह, तो मेरे अंदर बिहेवियर में हल्का सा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे भाई के बिहेवियर में भी उसके अकॉर्डिंग, उसकी खुशी के अनुसार चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। मम्मी के बिहेवियर में, पापा के बिहेवियर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही सेम साइड होगा, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे उठने बैठने से लेकर हमारे बातचीत करने के तरीके, फेवर लेने के तरीके, सामने वाले को एक्सप्लेन करने के तरीके, थोड़ा सा बनावटी बिहेवियर लाने के तरीके, क्योंकि हमें मोटिव हमारा क्या है कि हमें उस डेट तक पहुंचना है। उस डेट तक हमारा जो प्रेजेंटेशन है, सेल्फ प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। और मोटिव हमारा क्या है कि फ़लानी डेट को हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है, उस डेट तक हमें अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो अपने बिहेवियर को खो देते हैं, खुशी से इतने पागल हो जाते हैं कि मतलब वो अपने आप को, मतलब क्या कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। कई लोग होते हैं अपने आप को उस टाइम थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं। कंट्रोल मतलब नॉर्मली मतलब जिस तरह से वो रूटीनली बिहेवियर करते हैं कि हाँ ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। बट कई लोग तो उनका जैसे उद्देश्य लाइफ का यही होता है कि नहीं ये हो गया तो वो पूरा आसमान फाड़ देते हैं, अरे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। कई लोग क्या है कि हाँ खुशी है तो अंदर छुपा के रखते हैं उसको, ऐसे नहीं कि बस अपनी खुशी से सामने वालों को परेशान करें, इतना अपने को खुश नहीं होना है। तो मोटिव्स और बिहेवियर में यही है। मोटिव्स का मतलब जो हमारे साथ होने वाला है, जो गोल है, जो हमें करना है, वो मोटिव होगा। और
आज से लेके और मोटिव तक जो हमारा सफ़र है वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। तो अब से लेके और मोटिव को पाने तक हम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से जो हमारी एक्सटर्नल और सराउंडिंग थिंग्स के साथ बिहेव करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट बैठाते हैं, वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मोटिव ये है, बिहेवियर हमारा ये है, सॉरी मोटिव ये है और आज से हमारा उसके हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हमारे साथ ये होने वाला है या हम ये करने वाले हैं। रास्ते का हमें ज्ञान नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आएंगी, तो हम धीरे धीरे हमारा जो बिहेवियर है कंट्रोल्ड बाई उसको हम मोटिव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो हमारा बिहेवियर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन शब्द हम बहुत बार यूज़ करते हैं हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन, साइकोलॉजी की बुक में हमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं उनका मतलब क्या है। हम मोटिव्स भी यूज़ करते हैं, ड्राइव भी यूज़ करते हैं, थर्स्ट भी यूज़ करते हैं, फलाना ढिकाना सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, पर हमें ये चीज़ें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये चीज़ें होती क्या है, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से इनिशिएट होती हैं। हमने इन चीज़ों का फीलिंग समझ लिया कि प्यास का फीलिंग ये होता है, बट प्यास का फीलिंग ये होता है, तो प्यास को कंप्लीट करने के लिए जो फोर्स हमें काम करता है वो हमें मोटिवेशन पढ़ने के बाद हमें पता चला कि भैया हमें फुल फोर्स यानी कि ड्राइव वाला जो थ्योरी है उसने हमें एक्सप्लेन करके बताया कि आपको प्यास लगेगी तो ऐसा होगा। तो उसी तरह से फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब आगे पढ़ते हैं, एवरी एक्शन अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू ए नीड need, so it is always directed towards a goal. The activities directed towards a goal result in frustration. It always produce implication feeling like a despair, irritation, anxiety, etc. देखिए ज़्यादा शब्दों में नहीं जाते हुए मैं आपको फ्रस्ट्रेशन बता देता हूँ। जब हम मोटिव तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, मोटिव तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अरे छोड़ो यार इस चीज़ को, इसने परेशान करके रख दिया, ये करके रख दिया, वो करके रख दिया, अरे छोड़ो तैयारी करना, अरे छोड़ो पढ़ना यार, परेशान हो गए, थक के सो जाते हैं, अरे 2 दिन तक पढ़ाई नहीं करेंगे। तो वो वाली सारी चीज़ होती है ना, गोल तक पहुँचने के लिए जो हमें सारी की सारी चीज़ें, एंजाइटी, इरीटेशन, जो हमें लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ सारी चीज़ें होती हैं, एंगर, गुस्सा होता है, वो सारी के सारे इंक्लूडेड अंडर द फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चीज़ में जाते हैं, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये सारी हमारी डेफिनेशन जो फ्रस्ट्रा शब्द से जो हमें ड्राइव हुआ गया है, लेटेंट शब्द से। तो फ्रस्ट्रेशन रेफर टू ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर, ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर, ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गोल। यानी ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर है जो बिहेवियर हम गोल की तरफ कर रहे हैं उस बिहेवियर को ब्लॉक कर देता है। फ्रस्ट्रेशन, नहीं करना मुझे काम, ऐसे करता है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन मीन इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ ए डिज़ायर और नीड। यानी फ्रस्ट्रेशन का केवल एक नेगेटिव काम है। अब आप बोलोगे सर आपने बताया कि नेगेटिव चीज़ों की स्टडी, नेगेटिव चीज़ों की नेगेटिव माइंड यानी साइकेट्री की स्टडी हम इसमें नहीं करते हैं साइकोलॉजी में। अब देखिए आप बोलोगे सर फ्रस्ट्रेशन तो नेगेटिव चीज़, अरे भाई फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव चीज़ है, बट फ्रस्ट्रेशन क्या है, ये भी एक फोर्स है। अगर आप हमेशा ही हमेशा खुश रहोगे तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं, लोग कहेंगे पागल ही है। तो दुख सुख दुख सुख दुख सुख होता है, बट उसमें हमें रहना कैसे वो हमें साइकोलॉजी सिखाती है। सही है ना, दुख भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा। अगर आप डेली की डेली काम करते रहोगे, रिजल्ट अच्छा मिलता रहेगा तो फिर लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। तो फ्रस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है ना। खुशी की एनर्जी को थोड़ा सा कम करने के लिए फ्रस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, फिर फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है, तब जाके हम मोटिव तक पहुँच पाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं फ्रस्ट्रेशन की। ये सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें आप देख लेना। एक्सटर्नल फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट करते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन हमें देखिए फिज़िकल फैक्टर, नेचुरल क्लाइमेट, जो एनवायरमेंटल हैं वगैरह वगैरह, सोशल फैक्टर भी, इकोनॉमिकल फैक्टर भी हमें क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, फ्रस्ट्रेशन यहाँ से अराइज होता है, आपके सामने लिस्ट में है।
जो चीज़ें क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं। एक सेकंड। एग्रेशन, एपैथी। एपैथी इस आपके सामने थोड़ा सा एक शब्द नया होगा। एपैथी का मतलब होता है एब्सेंट सिंपैथी। साइकेट्री शब्द है, साइकेट्री टर्मिनोलॉजी है एब्सेंट सिंपैथी, यानी कि हमें फ्रस्ट्रेशन कब होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे लिए सामने वाला सिंपैथी नहीं दिखाता है। ये मान के चलिए हम 18 घंटे काम करते हैं और हमारा बॉस बोलता है कि काम कंप्लीट हुआ क्या, और हम 2 दिन से लगातार 2 दिन से हम काम कर रहे हैं, बॉस ने एक भी बार ये नहीं बोला कि यार शाबाश। उसने कहा ठीक है, मतलब बहुत रूखा सा आंसर हमें दिया। हमारे घर वालों ने हम इतनी मेहनत की, इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, तब भी हमें एक रूखा सा आंसर मिला। तो एब्सेंट सिंपैथी यानी कि बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, ये कर लो, वो सिंपैथी होती है ना। कोई हमारे प्रति सिंपैथी नहीं दिखाता तो उस टाइम भी हमें फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैंने इतना काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तब भी लोग मुझे सिंपैथी नहीं दिखा रहे, क्या तूने इतना काम कर दिया, शाबाश वगैरह वगैरह। सिंपैथी का मतलब थोड़ा सा देर आराम कर ले, थोड़ा तुझे ऐसे हो रहा, तो वो हमारा एपैथी के अंदर होगा। नेक्स्ट जो स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, देखिए स्टीरियोटाइप एक क्या होता है, स्टीरियोटाइप अजीब और गरीब एक्टिविटीज़ होती हैं। स्टीरियोटाइप यानी कि ये मैनरफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज़ वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। ये स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज़ हर तरीके, ये स्टीरियोटाइप हम किसी भी शब्द के आगे लगा सकते हैं। जैसे स्टीरियोटाइप स्पीच, यानी कि कोई इंसान अपनी उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज़ करता है, गाली गलौच यूज़ करता है, या मतलब उल्टे सीधे मैनर में बोलता है, तो उसको हम स्टीरियोटाइप स्पीच बोलेंगे। ठीक है। स्टीरियोटाइप गेस्चर्स, यानी कोई इंसान जैसे खड़ा होना चाहिए या जैसे बातचीत करनी चाहिए, जैसे बैठना चाहिए वैसे नहीं बैठा है, वो एक मैनरलेस एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रहा है ड्यूरिंग सिटिंग या ड्यूरिंग वॉकिंग या ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, तो वो हमारा दिस एक्टिविटी आइडेंटिफाई अंडर द स्टीरियोटाइप। तो ये एक छोटा सा सेकंड वीडियो के अंदर आपकी चीज़ें आ गई हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। मैंने आपको पहले ही बोला टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, बट अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रखिए फर्स्ट ईयर वाले विशेष तौर पे, क्योंकि आपके जैसे सेशन स्टार्ट हुआ तो कोरोना ने भी अपना सेशन स्टार्ट कर दिया, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ऊपर वाला जो करेगा वो सही करेगा। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके पास किताबें हैं, उनका यूज़ करिए। ठीक है, थैंक यू।